नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मेरी तरफ़ से और टीम राह हिदायत की तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 53। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 53 पर पहुँचे हैं और हमारा जो तज़किरा चल रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चल रहा है। और आज की हमारी इस आयत मुबारका का तर्जुमा कुछ यूँ है। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला मोजज़ा अता किया ताकि तुम राह हिदायत पाओ। नाज़रीन, अगर आपको इससे पिछली आयत मुबारका याद हो, हमने 51 और 52 आयत मुबारका को जो है वो समझा था, उसका जो बातनी मफ़हूम है उस पर हमने बात की थी। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया था और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चिल्ला एतकाफ़ में गए तो पीछे जो उनकी कौम थी उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तो इस चीज़ को हमने बातनी मफ़हूम में समझने की कोशिश की कि जब आप मूसा अलैहिस्सलाम वाला काम करेंगे और रब की तबलीग करेंगे तो वो लोग जो आपके साथ अटैच होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, जब आप अपने उन जुड़ने वाले लोगों से कुछ दिनों के लिए जो है वो उनसे दूरी इख्तियार करेंगे, उनसे रब के जो है वो अहकामात शेयर नहीं करेंगे, तो बदले में होगा क्या, वो अपने बछड़े को पूजना शुरू कर देंगे। मतलब वो वापस शैतान जो है उनका उन पर हावी हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की आयत मुबारका में दो बातें बड़ी अहम हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने क्या अता फरमाई, किताब अता फरमाई, और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला मोजज़ा अता किया। और ये सारे मामलात क्यों हुए? ताकि तुम पर राह हिदायत पर आ जाओ। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस आयत मुबारका में किताब को समझें। अगर इस आयत मुबारका को मैं पढ़ रहा हूँ तो आज का मूसा मैं हूँ। इसका मतलब मुझे भी रब ने कोई ना कोई किताब अता फरमाई है। मूसा को मूसा की किताब अता फरमाई थी, मुझे मेरी किताब अता फरमाई। अगर आप गौर करें तो ये किसका दौर है? ये हमारे प्यारे आका करीम का दौर है। तो आका करीम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? आका करीम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो इसका मतलब मेरी किताब कौन सी है? मेरी किताब कुरान पाक है, कलाम इलाही है, जो आका करीम के ज़रिए मुझ तक पहुँचा। अब अगर मैंने हिदायत हासिल करनी है तो मुझे उस कुरान करीम के अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर रहे हैं? अगर तो हम कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर रहे हैं तो फिर हम हदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो सकते हैं, और अगर हम कुरान करीम के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब हम हदायत याफ्ता लोगों में शामिल नहीं हैं। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आजकल जो हमारा दौर चल रहा है हमारे मुआशरे में, हमने कुरान करीम को फ़कत सवाब की किताब समझ लिया, फ़कत जो है वो उसको मुर्दे बख्शवाने वाली किताब समझ लिया। हमने कुरान करीम को हदायत के नज़रिए से देखना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमारा मुआशरा जो है वो इस कदर तबाही के दहाने पर आ चुका है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे गुनाह जो हैं वो आम हो चुके हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले रब कलाम इलाही में फ़रमा रहा है कि अगर तुम हदायत हासिल करना चाहते हो तो वो किताब जो मैंने तुम्हें अता की, उस किताब के अहकामात पर अमल करना शुरू करो। अमल तो दोस्तों तभी होगा जब हम उस किताब को पढ़ेंगे। सिर्फ़ खाली अरबी में नहीं पढ़ना, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें, गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ें और ये देखें कि उसमें आपका रब आपको क्या पैगाम दे रहा है और उस पैगाम को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये किताब तो थी ज़ाहरी किताब। अच्छा, इसके अलावा आपके रब ने आपको एक और किताब भी अता की, और वो किताब आपका अपना वजूद है। अगर आप अपने वजूद के अंदर गौर करें तो तमाम के तमाम जहान
آپ کو اپنے وجود کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ تو رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ کلام الہی بھی ہے، اور رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ آپ کی اپنی وجود کی ذات بھی ہے۔ اگر آپ اپنی اس وجود کی ذات کو سمجھیں گے تو آپ کی اس ذات کے اندر رب نے کل کائنات کا علم رکھ دیا۔ آپ کی اس ذات کے اندر رب نے اپنی بارگاہ میں، اپنی محبوب کی بارگاہ تک جانے کا جو دروازہ ہے وہ بھی آپ کی اس ذات کے اندر رکھ دیا۔ تو ان تمام چیزوں تک آپ پہنچیں گے کب؟ جب آپ خود کو وقت دیں گے۔ خود کو وقت دینے سے کیا مراد؟ اپنی اس ذات پر غور و فکر کرنا شروع کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو کتنا انمول بنایا، آپ کے رب نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، آپ کے رب نے آپ کے جسم کا ایک ایک عضو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ تو اپنی ذات پر ناظرین غور کرنا شروع کریں۔ جب آپ اپنی ذات پر غور و فکر کریں گے تو آپ جو ہے رب کی ہدایت جو ہے وہ آپ تک خود چل کے آئے گی، اور رب آپ کے سامنے اپنے جو راز ہیں ان رازوں کو آشکار کر دے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور بات واضح کرتا چلو، آپ کی اس وجود کی کتاب کے اندر رب نے حق بھی رکھا، اور آپ کی اس وجود کی کتاب کے اندر رب نے باطل بھی رکھا۔ حق کون ہے؟ حق آپ کی روح ہے۔ کیوں؟ روح ہے کیا؟ روح در حقیقت حکم ربی ہے۔ اور باطل کیا ہے؟ باطل آپ کے اندر نفس ہے جس پر شیطان کا پہرا ہے۔ تو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آپ کے رب نے آپ کو عقل سلیم بھی عطا کی۔ تو ناظرین، اگر آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں پہ غور کیجئے گا۔ ایک تو وہ کتاب جو آپ کو آقا کریم کے ذریعے ملی، اس کتاب پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ موسیٰ والا کام کرنا شروع کر دیں، آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کام کیا؟ حضرت موسیٰ نے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین آگے چلتے ہیں، حق اور باطل کو سمجھیں۔ آپ کے اندر حق بھی موجود ہے، آپ کے اندر باطل بھی موجود ہے۔ اپنے باطل کو انکار کریں، اپنے نفس کو انکار کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑیں اور اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کریں۔ جو شخص اپنے نفس کی جنگ کو جیت جائے گا، اور بدلے میں ہوگا کیا؟ بدلے میں ہوگا یہ، رب اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔